डियर स्टूडेंट्स, मैं चंचल कुमार शर्मा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्वथनांक उन्नयन के बारे में पढ़ा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने चर्चा की थी। उसका हमने एक फॉर्मूला भी डेरिवेट किया था। क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन क्यों होता है और क्वथनांक उन्नयन से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र, इतना हम पढ़ चुके हैं पहले। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा MA गुणा W। ये हमने फॉर्मूला देखा। अब डियर स्टूडेंट्स, अपने जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, उस बुक की अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए चर्चा करूं तो उसमें आपको ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा WB गुणा 1000 बटा MB गुणा W। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप राजस्थान बोर्ड की बुक देखते हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ने तो ये फॉर्मूला बताया था, बुक में ये लिखा हुआ है। वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं। मैंने A को माना है विलय और B को माना है विलायक, ठीक है। और अब यहां A और B को माना गया है, A को माना गया है विलायक और B को माना गया है विलय, इसीलिए ये फर्क आ रहा है, ठीक है। तो यहां A विलय माना गया है, ये किसमें किया गया है, RBSC की बुक में, और ये अपना किस में चल रहा है, नोट्स में। जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये उसमें चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी माना गया है और यहां भी माना गया है। आपको तो केवल ध्यान रखना है कि विलय की ग्राम्य मात्रा, तो यहां ये भी विलय की ग्राम्य मात्रा है और ये भी विलय की ग्राम्य मात्रा है, क्योंकि बी देखो विलय, तो बी विलय हो गया, तो विलय की ग्राम्य मात्रा। हम किसको मान रहे हैं, ए विलय, तो ए की विलय में ग्राम्य मात्रा होगी। तो ये कंफ्यूजन आप मत रखना, ठीक है। कभी बुक में देख के आप कंफ्यूजन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला हमारे पास आया था, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा WA गुणा 1000 बटा MA गुणा WB। ये फॉर्मूला अपने पास आया था। देखिए यहां मैंने आपको डेल्टा टीबी के बराबर क्या बताया था, क्वथनांक उन्नयन। डेल्टा टीबी के बराबर क्या बताया था, क्वथनांक उन्नयन। तो ये तो अपना क्वथनांक उन्नयन था। W के बराबर मैंने क्या बताया था आपको, विलय की ग्राम में मात्रा। और MA के बराबर आपको मैंने क्या बताया था, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। और WB बराबर क्या आया था, विलायक की ग्राम में मात्रा, ठीक है। तो ये अपना मोललता का ही फॉर्मूला है। मोललता हमने जो पढ़ी है वही फॉर्मूला है, उसके साथ केबी मल्टीप्लाई है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, कई बार डियर स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां आपको केबी का मान नहीं मिलेगा। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको केबी का मान नहीं मिलेगा, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। तो वो मोलल उन्नयन स्थिरांक को मैंने डिफाइन भी किया था, उसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने बताई थी कि यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो तो उसका क्वथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ केबी बराबर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये भी मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में देख लेना। अब केबी का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको न्यूमेरिकल में केबी का फॉर्मूला नहीं मिलेगा
तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखिए Kb बराबर होता है MBr स्क्वायर अपॉन डेल्टा H VAP मल्टीप्लाई 1000। इस उत्तर से Kb का मान हो सकता है आपको कभी ज्ञात करना पड़ जाए। तो यहां Mb बराबर क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। Mb बराबर क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अच्छा जी। Tb बराबर जो लिखा है मैंने वो क्या है भाई? विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद R गैस स्थिरांक है, जो पढ़े भी हो आप। इसके बाद डेल्टा H VAP ये है मोलर वाष्पन एंथैल्पी। मोलर वाष्पन एंथैल्पी यानी एक मोल द्रव पदार्थ का उसकी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन पर होने वाला एंथैल्पी में जो परिवर्तन है उसे मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। उष्मागतिकी लेसन नंबर 6 कक्षा 11 में इसकी डेफिनेशन है। मोलर वाष्पन एंथैल्पी है, मोलर गलन एंथैल्पी है, मोलर ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी है, वहां दे रखी है। तो इससे हम देखो Kb का मान ज्ञात कर लेंगे। ये Kb का फॉर्मूला है, हमारे पास Kb ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और Kb बराबर MBr स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन। तो ये VAP लिखा है मैंने, इसका अर्थ होता है वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन का मीन क्या होता है? वाष्पीकरण। तो ये वाष्पीकरण की एंथैल्पी है, यानी मोलर वाष्पन एंथैल्पी है। तो इस प्रकार से Mb बराबर विलायक का मोलर द्रव्यमान, Tb बराबर विलायक का क्वथनांक, और R बराबर गैस स्थिरांक, और डेल्टा VAP मोलर वाष्पन एंथैल्पी। ठीक है, यानी आपको कभी Kb का मान भी अगर ज्ञात करना पड़े तो इससे हम Kb का मान ज्ञात कर लें। अब आगे मैं आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं। तो एक एक न्यूमेरिकल आपको समझना है। पहले तो मैं आपको जो न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं वो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं जो हमारे राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो अपना पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखिए। पहला जो न्यूमेरिकल बताया गया है इसमें वो बताया गया है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन। ठीक है भाई, तो यहां शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। यदि 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय, अपने पास 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को यदि 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया जाए। ठीक है, 90 ग्राम बेंजीन में, यानी बेंजीन का क्वथनांक ये है और 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ है, उसको 90 ग्राम बेंजीन में हम घोल रहे हैं। इसका मतलब यहां बेंजीन विलायक है, में घोल दिया जाए तो बेंजीन का क्वथनांक, यानी अब जो विलियन बन गया ये कह सकते हैं, बेंजीन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ की, अवाष्पशील विलय पदार्थ के, अवाष्पशील विलय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको हम यहां लिख लेंगे। देखिए क्या क्या दिया गया है, बेंजीन का क्वथनांक, इसका मतलब है टीबी नोट आपको दिया गया है विलायक 353.23 केल्विन, 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ यानी विलय की ग्रामीय मात्रा भी दी गई है 1.80 ग्राम।
90 ग्राम बेंजीन में, यानी हमें विलय की ग्राम के साथ विलय की मात्रा भी दी गई है, 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया जाए तो बेंजीन का क्वथनांक यानी विलयन का जो क्वथनांक है वो 354.11 केल्विन हो जाता है। तो अवासिल पदार्थ यानी Ma का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो देखिए विलय का क्वथनांक दिया गया है, विलयन का क्वथनांक दिया गया है, विलय की ग्रामीय मात्रा दी गई है और विलय की ग्रामीय मात्रा दी गई है। तो इससे हम किस प्रकार से विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो क्वथनांक 19 से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र बराबर Ma बराबर Kb गुणा WA गुणा 1000 बटा Ma गुणा WB। ओके, तो देखिए Ma बराबर Kb का मान यहां क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा। Kb बराबर जैसे 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, यानी आपको Kb का मान यही मिल जाएगा। तो Kb का मान हम यहाँ लगा देंगे। अब Kb का मान लगा दिया 2.53, WA का मान देखिए कितना है 1.8 गुणा 1000 बटा Ma का मान देखिए ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ आएगा डेल्टा टीबी। तो टीबी का मान कितना है, तो टीबी का मान अपन डेल्टा टीबी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। तो 354.11 माइनस 353.23, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास 0.88 केल्विन आ जाता है। तो ये हम यहां लगा देंगे डेल्टा टीबी का मान 0.88 केल्विन, और WB का मान हम यहां ज्ञात करेंगे। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन हमारे पास इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, विलयन का क्वथनांक माइनस विलय का क्वथनांक। WB, तो WB का मान दे रखा है 90। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास विलय का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम प्रति मोल में। आप इसको इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे, गणना कर लेंगे तो हमारे पास लगभग 58 या 57.5 के आसपास इसका आंसर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बुक में इसका आंसर ये दे रखा है 58 ग्राम प्रति मोल। इसको अपन कैलकुलेट कर लें। तो ये था हमारे पास अपने राजस्थान बोर्ड की बुक का न्यूमेरिकल। आगे सेकंड न्यूमेरिकल और देखिए, एनसीईआरटी का करवा देते हैं आपको अलग से न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 ग्राम जल में 5 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ, 5 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोलने पर क्वथनांक 0.49 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। क्वथनांक 0.49 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसका मतलब ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन। क्या है ये, क्वथनांक उन्नयन बढ़ जाता है। अब देखो 100 ग्राम जल है तो विलय की मात्रा है, 5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ विलय की मात्रा है, को घोलने पर, किसमें अपन किसमें घोल रहे हैं, इसको जल में घोल रहे हैं, तो क्वथनांक कितना बढ़ जाता है। तो विलय पदार्थ के अणुभार या मोलर द्रव्यमान
की गणना करो। तो कीजिए इसकी गणना। यदि Kb बराबर 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, उससे पहले Kb दिया गया था बेंजीन का था 2.53। ये जल है तो जल के लिए Kb का मान ये होता है और ये न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा Kb का मान। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन दैट। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, बताइए। शुरुआत यहीं से कर देते हैं। 100 ग्राम जल में, यानी WB बराबर 100 ग्राम विलय की ग्राम में मात्रा हमें दी गई है। 5 ग्राम अयवाशील पदार्थ, बिल्कुल राइट है। विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, यानी WA। घोलने पर क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, यानी डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बता देंगे 0.49 केल्विन। अब कई बच्चों को यहां प्रॉब्लम आ जाती है। अभी तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, केवल वीडियो देख रहे हो, लेकिन जब क्लास में होते हैं तो बच्चे पूछने लग जाते हैं, सर 0.49 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, यहां इतना बढ़ जाता है। तो बढ़ने वाली जो बात होती है ना, इंक्रीजिंग, जो भी इंक्रीज होता है वो उतना ही केल्विन इंक्रीज होगा और उतना ही डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। अब देखिए यहां बढ़ने वाली बात है तो 0.49 केल्विन हो जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे 100.49 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जल का था ये अपने पास क्वथनांक, तो अब बढ़ गया तो कितना हो गया 100.49। अब इसमें आप केल्विन में बदलो, 273 जोड़ो तो 373 हो गया ना केल्विन, और इसमें जोड़ दो तो 373.49 केल्विन हो गया। तो बताइए यहां 0.49 डिग्री सेल्सियस में हमने वृद्धि की है, तो केल्विन में कितनी वृद्धि हुई है, वही 0.49 केल्विन में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि में उतना ही रहेगा मान, डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन। तो अब आगे देखिए, तो WB आ गया, WA आ गया, डेल्टा TB आ गया। तो विलय पदार्थ की हमें, तो एक बार मैं आपको, जल यहाँ विलायक के रूप में है तो विलायक का अणुभार भी आपको पता है 18 ग्राम प्रति मोल। जल का अणुभार मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात क्या करना है, MA ज्ञात करना है। और Kb का मान हमें दिया गया है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये अपना अगला न्यूमेरिकल, जिसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो हमने लिख ली हैं। अब मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। Ma बराबर क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन से Ma का मान हम ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, Kb इंटू WA गुणा 1000 बटा Ma गुणा WB। यहां Ma का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो Ma बराबर क्या आएगा अपने पास, Kb। तो Kb का मान कितना है, देखिए Kb 0.52 लगा दीजिए। WA का मान कितना है, विलय की ग्राम में मात्रा, तो WA का मान कितना है 5 ग्राम गुणा 1000 बटा डेल्टा TB का मान कितना दिया गया है, तो 0.49 केल्विन। तो 0.49 इंटू WB का मान कितना दिया गया है, तो 100 ग्राम। तो यहां लगा देंगे 100। आप इसको कैलकुलेट कर लेना और इसका क्या आंसर होगा वो आप मेरे को मैसेज करना है कि इसकी कैलकुलेशन आप किस प्रकार से करते हो और क्या आंसर लेके आते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया, तरीका बता दिया, गुणा भाग आपको सब आते हैं, वो आप इसका आंसर निकाल के मेरे को तैयार करके दें। ओके, हमारे न्यूमेरिकल 2 कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, अलग प्रकार का क्वेश्चन करवाता हूं। तो देखिए, सौ ग्राम जल में यदि 5 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान कितना होता है 180। 100 ग्राम जल में 5 ग्राम ग्लूकोज को मिला दिया जाए
मिला दिया जाए तो अब यह बना विलयन कितने ताप पर उबलेगा, कितने ताप पर उबलेगा, यानी हमें यह बताना है कि यह अब कितने ताप पर उबलेगा। यदि Kb बराबर 0.52 केल्विन के जी मोल। ठीक है, अब ये पूछ लिया गया कि यह आपने 100 ग्राम जल में और 5 ग्राम ग्लूकोज को घोल के विलीन बना दिया, अब वो कितने ताप पर उबलेगा, यानी आपको इसमें करना क्या है, कितना बढ़ेगा, क्वथनांक उन्नयन कितना बढ़ा, पहले तो वो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया गया है तो क्या क्या दिया गया है वो नोट करते हैं। देखिए WA WB MA ओके, WA विलय की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम, WB विलय की ग्राम में मात्रा 100 ग्राम, MA विलय का मोलर द्रव्यमान, और विलय क्या है, ग्लूकोज जिसका होता है 180, MB जल, और जल का कितना होता है भाई, अणुभार 80, ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति। ओके, अब देखिए Kb बराबर कितना है, 0.52 केल्विन के जी मोल। कितने ताप पर उबलेगा, पहले तो हमें ज्ञात करना है कि कितना बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टीबी का मान हम इसमें ज्ञात करेंगे। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी गुणा डब्ल्यू गुणा 1000 बटा MA गुणा आगे क्या है WB। अब हम इससे डेल्टा टीबी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो केबी का मान 0.52, ठीक है, WA का मान 5 गुणा 1000 बटा MA देखिए कितना है, MA 180 गुणा WB कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इसमें क्या ज्ञात करने वाले हैं, डेल्टा टीबी। अब आप इसमें डेल्टा टीबी का मान ज्ञात कर लोगे। अब जितना भी डेल्टा टीबी आता है वो आया केल्विन में, जितना भी आया। अब ये क्या कह रहा है कि अब बना विलयन कितने ताप पर उबलेगा। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी हमें बना विलयन कितने ताप पर उबलेगा करना है। यहां विलयन का क्वथनांक क्या ज्ञात करना है, और विलयन का क्वथनांक क्या होता है, टीबी, ये ज्ञात करना है। तो टीबी बराबर ज्ञात करेंगे, तो टीबी बराबर ज्ञात करो आप। तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी, टीबी नॉट, ठीक है, प्लस डेल्टा टीबी हमारे पास आए। अब टीबी बराबर, तो टीबी डेल्टा टीबी आपका जो आया वो यहां लिख देंगे। ठीक है, यानी ये जो मान आएगा इस मान को आप यहां लिखना। और अब आपके पास टीबी नोट नहीं है, और टीबी नोट क्या होता है, विलाय का क्वथनांक। देखिए क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलाय का क्वथनांक। क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलाय का क्वथनांक। अब यहां विलायक क्या है, जल, विलायक क्या है, जल यहां विलायक, जल यहां क्या है, विलायक। अब जल का जो क्वथनांक है वो बताने की जरूरत है क्या आपको, कितना होता है, तो जल का क्वथनांक केल्विन में 373.15 केल्विन होता है। तो ये मान टीबी नोट हो गया। तो यहां क्या आ गया, 373.15। अब आपका जो क्वथनांक उन्नयन आया है उसको, यानी कितना बढ़ गया भाई, आपके पास 200 रुपए, आपने मेहनत की 5 रुपए और कमाए, तो कितने 5 रुपए बढ़ गए। अब कितने हो गए, तो 100 पहले के 5 105 हो गए। उसी प्रकार से यहां जो विलयन का जो क्वथनांक जो आपको इसमें ज्ञात करना है, तो जल का क्वथनांक बढ़ गया। तो पहले अब हम यहां डेल्टा टीबी से ज्ञात करते हैं कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, तो वो तो यहां आया
और पहले कितना था, तो यहां विलयन का क्वोथनांक ज्ञात करने के लिए विलय का क्वोथनांक अब जो बढ़ गया वो तो आ जाएगा विलयन का क्वोथनांक। तो विलयन का क्वोथनांक यानी अब विलयन इस ताप पर उबलेगा। तो ये आपका सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल था। आगे देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगला जो न्यूमेरिकल है मैं आपको एनसीईआरटी बुक में से करवा देता हूं। वो न्यूमेरिकल है, यदि एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। यदि क्या किया गया है, एक सॉस पैन में क्या किया गया है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। यह जल किस ताप पर उबलेगा? यह जल किस ताप पर उबलेगा? किस ताप पर उबलेगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी ही करवाया है जस्ट, और केबी बराबर दे रखा है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अभी जस्ट पहले ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है। सॉसपैन में यानी एक पात्र है, उसमें WA यानी विलय 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हम जानते हैं कितना होता है, 180 ग्राम प्रति मोल को 1 किलोग्राम जल में, यानी WB बराबर क्या है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ग्राम में है तो ग्राम में इसको कर लेंगे, घोला गया। अब क्या था जल, तो MB बराबर क्या आएगा, 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अच्छा जी। तो यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी पहले हमें इसमें डेल्टा TB की वैल्यू ज्ञात करनी है, और KB का मान आपके पास है ही, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले डेल्टा TB का मान ज्ञात कर लेते हैं जैसा उसमें किया था। तो डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा, KB गुणा WA गुणा 1000 बटा MA गुणा WB। तो डेल्टा TB के बराबर ज्ञात करेंगे। KB बराबर 0.52, WA बराबर देखिए 18 ग्राम गुणा 1000 ग्राम, सॉरी 1000, MA बराबर 180, इसका अनुभार है। WB का मान देखिए, WB का है 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेल्टा TB इसमें ज्ञात करोगे तो वो उतना केल्विन आ जाएगा। अब हमें ये क्या करना है कि यह जल किस ताप पर उबलेगा, कौन सा जल, जिसमें आपने ग्लूकोज मिला दिया। तो ग्लूकोज मिलाने के बाद वो क्या बन गया, विलयन। तो हमें क्या ज्ञात करना है, TB ज्ञात करना है। तो डेल्टा TB बराबर क्या होता है, TB माइनस TB नॉट। तो TB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB प्लस TB नॉट, ये हमारा आएगा। तो इस प्रकार से जितना बढ़ गया वो आप यहां लिखना, और जल का क्वोथनांक कितना होता है, जल ही है ना, तो जल का क्वोथनांक, जल था तो जल का क्वोथनांक 373.15 केल्विन। ये आपको हमेशा याद रखना है, TB नोट का मान किसके लिए, जल के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 ये हमने किया है। तो इस प्रकार से यह किस ताप पर उबलेगा ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वोथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम क्वोथनांक उन्नयन तो ज्ञात कर ही लिए, किस ताप पर उबलेगा आगे और बढ़ जाता है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ऐसा भी न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया है। राजस्थान बोर्ड की बुक में जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा दिया है। अब क्वोथनांक उन्नयन के मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल यहाँ बोर्ड पे समझाए हैं। अब इसके अलावा मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, और भी एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूं। वो एग्जाम्पल आपको सोल्व करने के बाद
एक मैंने ग्रुप बनाया है केमिस्ट्री ग्रुप। केमिस्ट्री ग्रुप मैंने वो इसीलिए बनाया है कि आप जो न्यूमेरिकल या जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो उस ग्रुप के ऊपर डालो, मैं उसका समाधान करके आपको उसी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। हो सकता है आपको वीडियो में जो चीज बताई गई है पूरी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस ग्रुप पे जाके और मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, मैं क्वेश्चन सभी को डालता हूं। आपकी अगर इच्छा है, आपने सोल्यूशन किया है, आपने मेहनत की है, आपने आंसर निकाले हैं और आप एक बार उसको चेक करवाना चाहते हैं कि सही है या गलत है, तो आप मेरे से सीधे डायरेक्ट केमिस्ट्री ग्रुप है अपना व्हाट्सएप के ऊपर, उस ग्रुप पे अपना जो भी आपने सॉल्यूशन किया है उसकी फोटो खींच के और अपना नाम लिख के मेरे पास आप सेंड कर दीजिए। बिल्कुल मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, इसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है। और भी अगर कोई स्टूडेंट इस ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप एक काम करना, मेरे पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9983378461। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना, फिर आप जुड़ना चाहें तो उस पर लिख देना कि सर हम भी केमिस्ट्री ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। हम केमिस्ट्री ग्रुप एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्यूशन काउंटर है, ये जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन उसके ऊपर किया जाएगा। अगर आप भी इच्छुक हैं इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस व्हाट्सएप पे एक बार सेंड कर देना कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उसमें आपको जोड़ दूंगा। साथ में अपने स्कूल का नाम और अपना नाम जरूर सेंड करना। धन्यवाद। मैंने आज जो न्यूमेरिकल करवाए हैं इसको आप अच्छे ढंग से देखना, इस वीडियो को 2 बार देखना। और भी आपके पास कोई अदर बुक हो, उस बुक में और भी कोई न्यूमेरिकल हो, उसको आप देखना, उसमें से सोल्यूशन और भी निकालना। और बाकी मैं कुछ 2-4 न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम्स के लिए निश्चित भेजूंगा। धन्यवाद।